Hello guys and welcome to my Q&A वीडियो एंड आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैंने बहुत सारा मेकअप किया है। आज मेरा मन था मेकअप करने का और वैसे तो मैं सिंपल से भी बना सकती थी बट आज पता नहीं क्यों एकदम से मन किया बहुत इंडियन लुक में वीडियो शूट करने का। हियर आई एम। तो अगर आपको ये मेरा मेकअप का वीडियो चाहिए जो मैंने जिस तरह से भी मेकअप किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने शूट किया है लेकिन डालूँगी मैं तभी जब आप लोग मुझे बोलेंगे डालने के लिए। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं तो मैं बताती हूँ। आईडी नेम है उसमें सिर्फ ए लिखा हुआ है और when you were showing your stock, did you feel like eating it at least a bit? जब मैं ये स्टॉक शो कर रही थी एक्चुअली मैंने जानबूझकर ऐसे टाइम चूज़ किया था जब मुझे क्रेविंग ना हो। आपने देखा होगा मैं उस वीडियो में बहुत ही तेज़ तेज़ ब्रीथ कर रही हूँ क्योंकि वो जस्ट एक्सरसाइज के बाद का टाइम था और बहुत ही स्वेटिंग हो रही थी। बस फटाफट मेरे को बस ये लग रहा था कि मुझे बस ये करना है। मैंने किया और फटाक से बस उसको ऊपर फ़िलहाल मैंने रख दिया है और अभी सोच रही हूँ क्या करना है उसका। फेंक ही दूँगी और प्लीज़ मैं गिव अवे तो नहीं करूँगी। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है तो बार बार वही क्वेश्चन मुझसे मत करिए। तो नहीं, मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हुई और अभी मुझे क्रेविंग होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन उसको मैं फ़िलहाल कंट्रोल कर कर चल रही हूँ। और मे बी कुछ लोगों को ज़्यादा क्रेविंग होती होगी बट मुझे इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ। और फ़िलहाल तो अभी तक तो चलता ऐसे ही चल रहा है और नहीं चलेगा तो देखते हैं फिर डॉक्टर से कोई मेडिसिन लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गया कुमार। ओके, हाउ यू कंट्रोल योर ईटिंग क्ले हैबिट? मैंने बता दिया इसका आंसर वही था। मैं इसी तरह से कंट्रोल करती हूँ। व्हेन यू स्टार्ट क्ले हैबिट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्रेविंग्स तो होती हैं, बहुत से लोगों को होती हैं और वो नहीं खाते हैं। मुझे होती है और ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना ह्यूज स्टॉक रखा है तो मैं मेरी चांदी हो गई और मैं उसको खा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी फैमिली किस चीज़ से गुज़री है, तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ जिससे कुछ मुझे रिग्रेट फ़ील हो। फ़िलहाल अभी के लिए ऐसा है, आगे देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है एजुकेशन डिज़ास्टर। आर यू ओके? यस, आई एम फाइन। Any suggestion for clay eaters? Anything you want to tell them who are eating clay like hell? It's so yummy. Don't you worry about them. Okay. जो अदर क्ले ईटर हैं, जैसा कि एक्चुअली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे बेबो थी और हाँ कुछ रशियंस क्ले ईटर थे जिनको मैं थोड़ा बहुत देखती थी और उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं था। आई थिंक मेरे स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सबको ये लगा कि शायद बहुत ही ज़्यादा इससे अर्निंग होती है तो चलो फटाक से एक चैनल बनाएं और फटाक से क्या करना है, बस सामने बैठ के क्रंच करना है। बाकी किसी को ये दिमाग में नहीं आता है कि अगर हम क्रंच करेंगे तो वो हमारे टीथ पर भी असर करेगा प्लस हमारी हेल्थ पर भी असर करेगा। तो शायद मैंने किया क्योंकि मुझे मन कर रहा था। उस टाइम पे सब कुछ ऐसे ही था, नया नया कोरोना आया था, खाली था सब कुछ। ऐसा सोचा कि मैं भी यूट्यूब पे आती हूँ, अगर शायद मुझे भी कुछ लोग पहचाने, पहचान बनाना भी था मुझको और मैंने बस इसलिए स्टार्ट किया था। और बाकी क्ले ईटर क्यों खा रहे हैं, हो सकता है कुछ देखते रहे हों, उनको सजेशन में आया हो और वो क्ले ईटिंग करते हों, फिर उन्होंने भी ऐसे ही मेरे जैसा सोचा हो कि क्यों नहीं कैमरे के सामने। तो मैं तो कुछ सजेशन यही देना चाहूँगी कि
अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और बेबो के साथ कुछ हुआ है या नूपुर के साथ कुछ हुआ है या अदर क्रिएटर्स के साथ कुछ हुआ है, तो मेरे साथ नहीं होगा तो नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो कोशिश करिए कि उसको वो सिचुएशन आने से पहले ही आप कंट्रोल कर लें। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं इस बात पर। लाइबा, LIABA, ओके, इनका क्वेश्चन है हाउ यू कंट्रोल द हैबिट ऑफ ईटिंग पीका आइटम्स। मैंने बता दिया कि कैसे करती हूँ मैं। डोंट यू क्रेव फॉर देम नाउ। यस, मुझे क्रेविंग्स होती हैं बट इतनी नहीं, मतलब मुझे कंट्रोल है खुद पर। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट सम मेथड ऑफ हाउ वी कैन स्टॉप ईटिंग स्लेट क्ले पॉट etc। इसके लिए मैं यही बोलूँगी, लॉट्स ऑफ लव नुपुर, आई लव यू टू। इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप बंस लोचन जो भी होता है उसको खाइए। बीच में मैंने खाया था उधर, उस टाइम पे, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, करीब 5-6 साल पहले खाया था। उस टाइम पे मैंने और कुछ, मेरा मन नहीं किया था खाने का, और उसको खाते खाते धीरे धीरे फिर उसको खाने की भी आदत मेरी बहुत कम हो गई थी। थोड़ा सा अजीब होता है उसका टेक्सचर, ऐसे फील होता है जैसे मैं ग्लास खा रही हूँ, या समटाइम्स बहुत सॉफ्ट होता है। जब आप नया नया दोगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मेल्ट हो जाता है। तो फ़िलहाल आप उसको ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन सिस्टर्स, वन ऑफ योर YouTube followers said that your family encourages you to eat clay back then. Is this true? I just want to listen it from your mouth. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। कौन सी फैमिली खाने को इनकरेज करेगी क्ले खाने को? इतना मेरी फैमिली पे ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि हम लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, या यूट्यूब से ही सारा जो अर्निंग हो रही है उसी से हमारा दाल चावल आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फर्जी बात है ये जिसने भी कही है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे DM किया करिए इंस्टा पे। ऐसा कोई फैमिली के लिए कैसे बोल सकता है? खैर, हैं ऐसे लोग, क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आंसर है कुछ भी नहीं है। जब मैं क्रंच करती थी तो मेरी मम्मी ने मुझे रोका था, और मैंने उनको यही बोला था कि मम्मी मैं सिर्फ क्रंच कर रही हूँ, और वो उन्होंने खुद देखा था कि मैं एक पॉट लेकर बैठती थी और मैं सारा उसमें स्पिट करती थी, फिर उसको जब थ्रो करती थी तो वो उन्होंने देखा है सब, और उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम हुई। तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसा जिन्होंने भी ऐसा बोला है तो हाथ जोड़ती हूँ मैं उनसे। और जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, आपको आंसर मिल गया हो तो अच्छा है। और हाँ, आप बहुत ही अच्छे फॉलोअर हैं मेरे, बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं आप, क्योंकि मैंने देखा है आपके कमेंट्स बहुत जगह देखे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के जैसे सब्सक्राइबर्स पाकर। तो आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी इस चीज़ का। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ओके, धरानी अनु, सिस्टर टेल योर सीक्रेट ऑफ बीइंग क्लियर स्किन। क्लियर स्किन के लिए फर्स्ट थिंग जो है, मैं पार्लर नहीं जाती, मैं नहीं जाती पार्लर। अभी इसके लिए भी मुझे हेट कमेंट्स या बैड कमेंट्स आ जाएंगे, ओके कर लीजिए। मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेस है और कोई प्रैक्टिकल करने की चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल कर लूँगी। तो मैं फ़िलहाल जो मैं स्किन के लिए एक रूटीन वीडियो मैं बना दूँगी, इसमें आप देख लेना कि मैं क्या करती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इतना बोलूँगी कि अगर स्किन केयर के लिए आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ हिमालय प्रोडक्ट्स। वो बहुत ही सेफ़ होते हैं, और मैं कोई भी क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ। लैक्मे के मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र,
और हिमालय का टोनर, सब कुछ यूज़ करती हूँ। घर में होम रेमेडीज़ ही करती हूँ फेस के लिए भी। कुछ पैक तो मैं घर पे ही बनाती हूँ और कुछ जो हैं, जो बाकी मैं लगाती हूँ वो भी मैं हिमालय का ही लगाती हूँ, केसर फेस पैक। बहुत अच्छा होता है वो। तो नाइट के टाइम पे मैं जो करती हूँ वो है, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ग्लिसरीन गुलाब जल का जो एक मिक्सचर होता है जिसमें लेमन जूस पड़ता है थोड़ा सा, तो उसको मैंने बना के रखा हुआ है और मैं वही रात में लगाती हूँ। हाँ, लेकिन जब ड्राई होता है वेदर, जब क्लाइमेट बाहर का ऐसा हो जाता है ना कि आपकी स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, उस टाइम पे आपको वो बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत रफ़ हो जाएगी। उस टाइम पे आपको स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखना है। तो आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, लैक्मे यूज़ करते हो, न्यूट्रोजिना यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो तो वो यूज़ करिए। अभी मेरे पास फ़िलहाल न्यूट्रोजिना है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं स्किन केयर वीडियो बना दूँगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता, सॉरी आगे का मैं नहीं पढ़ना चाह रही क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा मैं नहीं चाहती। मैं ममता है इसमें, तो इनका जो आईडी नेम है। हाय नुपुर जी, हाय, इज़ एवरीथिंग फाइन एट योर होम? यस, एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर नाउ। इज़ योर हेल्थ ओके? यस, आई एम फाइन। Will you do the crunch video on remaining stock of clay? No, no, नहीं करूँगी मैं फ़िलहाल। वीडियो में जितना दिखता है, जितना आप लोगों को समझ में आया है कि मुझे प्रॉब्लम हुई है, मुझे उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। बस मैंने जो किया है, मैंने चैनल बंद नहीं किया है, मैंने अपने चैनल को कंटिन्यू रखा है क्योंकि बहुत मेहनत करी थी। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं सच्चे तो प्लीज़ मुझे प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांता सोनी। नाउ a lot of clay eaters are getting ill or quitting YouTube, but it's kind of sucks that they are getting ill at the same time, like continuously a lot of eaters are getting ill. What is your response on this and will you continue to do vlogs now? व्लॉग्स मैं कंटिन्यू बिल्कुल करूँगी। और बाकी जो क्वेश्चन का आंसर मैं ये दे रही हूँ कि मे बी आई थिंक मैं ही फर्स्ट हूँ जिसने अपनी प्रॉब्लम बताई है यूट्यूब पर कि क्ले खाने से मुझे क्या क्या हार्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितने भी और अदर क्ले ईटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है। मैं करती थी क्रंच, मुझे पता है कितना प्रॉब्लम होती है। ओके, तो मुझे ये भी पता है कि उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती रही होगी, बट नहीं सामने आया, उन्होंने सोचा क्रंच करते रहें, हो सकता है मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं भी क्रंच करती रहती। तो शायद इसके बाद ही, जैसे जब मैंने ये वीडियो बनाया तो उसके बाद ही सबको ये भी लगा होगा कि हाँ उनको भी जो प्रॉब्लम है तो उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए, तो उन्होंने शेयर किया। और जिनको अपना चैनल कंटिन्यू करना है उन्होंने कंटिन्यू किया और जिनको नहीं करना है उन्होंने लेफ्ट कर दिया। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीदा अशरफ। सॉरी अगर मैंने नाम गलत बोला तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। हाय निपुर, होप यू आर वेल एंड गुड in health. It's so good that you have stopped eating this clay. Do you have craving something that you want to eat it? Please make video on makeup and food once. Yes, I'm very good for now. और हाँ, मैंने क्ले खाना स्टॉप कर दिया है और मुझे क्रेविंग्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने क्ले खाना स्टॉप किया है तो क्रेविंग्स ही नहीं होंगी, बिल्कुल हैं, मुझे हैं। बट
कभी कभी आप कुछ ऐसी चीज़ें फेस करते हो जिसके बाद आपको खुद अंदर से रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। और मैंने वो जो स्टॉक है वो इसीलिए ऊपर रख दिया है ताकि मैं वो मेरे सामने ना हो तो मैं उसका क्रंच या कुछ भी मैं उसको ईट ना करूं। हाँ, मेकअप पर और फूड पर। मेकअप पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर डालूँगी, आज का जो मेकअप है मेरा। और फूड ईटिंग का इसी में फूड ईटिंग का वीडियो मैं डालूँगी, बट कुछ अच्छा सोचूँगी तभी करूँगी। फ़िलहाल मैं कुछ सोच रही हूँ, चल रहा है मेरे दिमाग में कुछ फूड ईटिंग करने का, तो देखते हैं जल्दी पॉसिबल होता है तो जल्दी। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ और ये वीडियो आज मैं बहुत जल्दी में शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि फिर अब आज संडे है और कल से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जुगेश सिंह का ये क्वेश्चन है, व्हाट आर योर क्वालिफ़िकेशंस। मैंने बताया था मेरे फर्स्ट Q&A में मेरा सोशियोलॉजी से MA है और नेट है। और व्हाट जॉब डू यू डू। जॉब मैंने कई तरह की है। मैंने अपना डिग्री से रिलेटेड भी की है और उससे अलग जाकर भी करी है, अलग फील्ड में। मैंने कॉलेज में भी करी है एज अ प्रोफेसर और एक ऑफिस में भी जॉब करी है। उस टाइम पे मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जो भी है इसी को ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वो एक जैसे फ्रैंकलिन है एकेडमी थी, वैसे ही एक एकेडमी थी एयर होस्टेस के लिए कोर्स के लिए। तो मैं उसमें ऑफिस में थी, वहाँ पर मैं एज अ काउंसलर थी। तो वो भी मैंने किया है कुछ 6 और 7 मंथ किया है, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर जस्ट उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग चॉक एंड अदर स्टफ लाइक देम, एनी हिडन टैलेंट यू हैव दैट वी डोंट नो। हिडन टैलेंट मेरा ये है कि मैं बहुत फ़नी हूँ। जैसे कि इस घर की कॉमेडियन हूँ, मैं हँसाती रहती हूँ, मेरा काम है सबको हँसाना। और जब हम सब बैठते हैं साथ में तो मेरा यही काम होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जो थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो बहुत ही मज़ा आता है उस टाइम पे। और हिडन टैलेंट है कि मैं बहुत ही कौवा पेटू हूँ, बहुत ही फूडी हूँ। मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है चिकन। नॉनवेज में मटन भी पसंद है। मैंने जो एक रेसिपी दी थी वो भी मुझे बहुत पसंद है, कलहारी, स्पेशली कलहारी बहुत पसंद है। और बाकी तो बहुत ही चीज़ हिडन है, तो ऐसा कुछ नहीं है और कुछ मत समझ लीजिएगा। मैं अपना चाइल्डहुड बता रही हूँ, तो चाइल्डहुड की कुछ चीज़ें हिडन हैं तो वो हिडन ही रहे तो अच्छा है। Again, Asian sisters. Hi Nupur. Hi, I know that you are simple living, high thinking girl, but have you thought about doing makeup vlogs or skincare vlogs? Yes, मैंने सोचा है, बिल्कुल सोचा है। और सोचती ही रहती हूँ, करती कुछ नहीं हूँ। तो हाँ, मैंने सोचा है और मैं करूँगी, कोशिश करूँगी। अभी थोड़ा मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट बेबो एसपी बार। यू ऑलवेज शेयर योर स्टोरी एंड ट्रांसपेरेंट ऑलवेज, बट अदर क्रिएटर्स ईटर नेवर टेल अस द ट्रूथ। देखिए, मैं जो बता रही हूँ वो मेरी विश है। और कुछ लोग इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ड होते हैं, तो हर कोई नहीं बताना पसंद करता है। मैं भी लिमिटेड चीज़ें ही बताती हूँ और काफ़ी कुछ मोस्टली मैं बता देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो अदर क्रिएटर्स हैं ये उनकी मर्ज़ी है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और इस पर हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो जिस तरह से रहना चाहता है हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और यस, मैं बेबो एसपी के बारे में जानती हूँ और बहुत अच्छे वीडियोस थे उनके, तो होप वो अच्छी हों, बस इतना ही बोलूँगी मैं। हाय डियर, एनी सजेशन टू अदर
ईटर्स मैंने दे दिया सजेशन। ये किरणदीप कौर का क्वेश्चन था। ओके, वियर्ड मी, व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड, whom are you most closest to in your family। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है स्ट्रीट फूड। मैंने जैसे बताया कि मैं फूडी हूँ, लेकिन मैं बाहर का थोड़ा अवॉइड करती हूँ खाना, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्किनी नहीं हूँ, हेल्दी हूँ। और हेल्दी भी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जब मैं 2 इयर्स की थी तब से मुझे अस्थमा है, और उसका ट्रीटमेंट करते करते, मेडिसिन खाते खाते, इन्हेलर्स लेते लेते मेरी बॉडी फूल चुकी है। तो उसको फिट रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और स्ट्रीट फूड में मैं एक चीज़ हाँ पसंद करती हूँ, भेलपुरी है, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर सबकी नहीं, यहाँ पर एक भेलपुरी वाला है, थोड़ा दूर है, तो मैं जब उधर से निकलती हूँ तो मैं वो खाना ज़रूर पसंद करती हूँ। और बाकी ऐसा नहीं है, मैं खा सब कुछ लेती हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। हाँ है, एक करेल बनता है एक डिश, वो मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ। लोग बनाते ही क्यों है पता नहीं क्यों। और मैं किसके क्लोज हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पिक डाली है, इसीलिए मैंने वो डाल दी थी कि आप लोग सबको देख लीजिए। मेरे जितने भी, मैं मेरी सिस्टर्स को देखा ही हुआ था, मेरे भाई को नहीं देखा था, तो मैंने उसका भी पिक डाल दिया है। वो हम मतलब 3 बहनें और एक भाई है, वो सबसे छोटा है। और इस टाइम पर भी वो है यहाँ पे, वर्क फ्रॉम होम है उसका। तो हम आपस में, भाई को तो नहीं, थोड़ा सा छोटा है अभी वो, लेकिन हम सिस्टर्स जो हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज हैं तीनों लोग। शायद इसीलिए हम लोग को कभी फ्रेंड्स की नीड उतनी हुई नहीं। और क्या बोलूँ मैं, बस आपस में ही हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बात करते रहते हैं, और एक दूसरे को बुलाते रहते हैं कि अभी तुम आ जाओ, अभी तुम आ जाओ। तो और इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा जिसके क्लोज हूँ उसको आप लोग जानते हैं, और वो है विवान। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ योर नेचुरल स्किन केयर रेमेडी। ऐश्वर्या खुशी, मैंने बता दिया है डियर। और वीडियो चाहिए स्किन केयर का तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन है, वैसे मैं इसका आंसर कर दूंगी। बरीरा रईस, मैं किसी का भी अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी। दी, व्हाट्स योर एज एंड इन विच क्लास यू आर। मैं किसी क्लास में नहीं हूँ डियर, मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और मेरी एज जो है वो मैं नहीं बताऊंगी, कभी एज नहीं पूछते, गंदी बात। शाय सुरभि K9, आपको स्टमक प्रॉब्लम थी ना, अब आप कैसे हो, क्या आपने कोई स्पेशल डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया है फॉर हेल्दी बॉडी। अगर हाँ तो कुछ टिप्स ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे स्टमक में प्रॉब्लम थी नहीं, मेरे स्टमक में प्रॉब्लम अभी भी है स्टिल, और मैं डॉक्टर के यहाँ जाने की सोचती हूँ, और मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। जब फिर अगेन पेन उठता है तो फिर मैं तेज़ी पकड़ लेती हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने की, फिर वो पेन जैसे ही सही होता है तो फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आजकल यही चल रहा है। और स्पेशल डाइट में मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि लिक्विड फूड ज़्यादा लूँ। मुझे एग बहुत नुकसान कर रहा है, तो मैं एग नहीं ले रही हूँ, बादी चीज़ें नहीं ले रही हूँ, कटहल नहीं ले रही हूँ, घुइयाँ नहीं ले रही हूँ, ये सब चीज़ें। और ग्रीन टी ज़्यादा से ज़्यादा ले रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। बस फ़िलहाल इतना ही डाइट फॉलो करी है, ऐसा और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SP चैनल एंड म्यूज़िक फॉलोइंग, हाउ आर यू नाउ। आई एम फाइन, एंड व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान इन योर करियर अदर देन द यूट्यूब चैनल। तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और वो ही मेरा प्लान है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट अभी उतना स्टडी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, अभी बहुत ही टाइम
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उस बात को। तो बच्चा भी है छोटा घर में, तो उससे काम भी होता है, और जब बहुत थक के चूर हो जाते हैं तो उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और हो जाएगा कहीं तो ज़रूर मैं बताऊँगी आप लोगों को। सॉरी, वर्ड ऑफ हैप्पीनेस। वांट दैट रिमेनिंग स्टॉक ऑफ क्ले आइटम्स टेम्पटिंग यू, व्हाट यू फील आफ्टर स्टॉपिंग दिस हैबिट। नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा है, कुछ भी नहीं टेम्पटिंग लग रहा है क्योंकि देखकर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसको खाने के बाद मेरे साथ क्या होगा। तो ओके, नाउ माय फेवरेट सब्सक्राइबर उर्मिला वर्मा, आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मीन्स कौन सा कोर्स का। मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया है, देन मैंने नेट किया है, तो मैं उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देती हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर का है, हिंदी में हम बोलेंगे प्रवक्ता भर्ती। और पीजीटी का भी 17 या 18 अगस्त को है, वो 17 या 18 जो भी है वो अभी एडमिट कार्ड आने पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डेट है, किस डेट पर मेरे सब्जेक्ट का है। मैं उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देती हूँ, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी फॉर्म डाले हुए हैं अदर फील्ड के, तो उसी का ही प्रिपरेशन करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। कुछ किसी के सेम होते हैं, किसी का थोड़ा अलग कोर्स होता है, बस बाकी मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ रही हूँ। मेरा जो स्कूल और कॉलेज टाइम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। दिया, आप बहुत ये मधुरिमा त्रिपाठी का क्वेश्चन है। दिया, आप बहुत अच्छे हो, और आप पतले होने के लिए डाइट करते हैं या कैसे क्या करते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू डियर। और पतले होने के लिए मैं जो भी करती हूँ, मैं एक बात बता दूँ कि मैं पतली नहीं हूँ। और हाँ, मैं पतली हो गई थी बीच में, बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत उस टाइम पे मेहनत थी, मेहनत करती थी, रनिंग करती थी जाके पार्क में। और जब से बीच में जब से विवान हुआ है ना, तब से मैंने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, तो मेरा वेट गेन होने लगा था, स्टार्ट हो गया था। देन वो जो ट्रेजेडी हुई मेरे घर में, सब कुछ फिर पूरा कुछ भी नहीं कर पाई मैं। और फिर मुझे भी कोरोना हो गया, और कोरोना के बाद जिनको हुआ होगा उनको पता होगा कि बॉडी कितना ज़्यादा, बहुत ही फैटिग लगने लगता है, तो उससे भी फिर वेट गेन हो गया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेंटेन ही रहें, अगर नहीं भी पतले हो रहे हैं तो। और खाना मत छोड़िएगा, मैं इतना सजेस्ट करूँगी कि कुछ लोग रागी की रोटी खा रहे हैं, ये रोटी खा रहे हैं, वो रोटी, खाना नहीं खा रहे हैं, अपने लिए अलग से खाना बना रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आपको फ़र्क मिलेगा, आप पतले हो जाएंगे, लेकिन कितने दिन खाओगे आप वो खाना। सामने अगर कोई बैठ के ना दाल चावल, या अगर नॉनवेज बन रहा है या सब्ज़ी बन रही है, जैसे मैं सब्ज़ी की बहुत बड़ी खुआ हूँ, मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरे घर में सब्ज़ी बनती है, मैं बता रही हूँ बचपन से आज तक मेरी आदत है, जब सब्ज़ी बनती है तो उसके बाद मैं घूमते फिरते किचन में जाती हूँ, एक फोक लेती हूँ, कढ़ाई का ढक्कन उठाती हूँ, आलू यूँ लेती हूँ और गप से खा लेती हूँ। तो वो, और मुझे मेरे घर में सबको पता है, और ये सब बहुत हँसते हैं, और सब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये ऐसी हरकत करती है, तो इस पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है मुझे। तो खाना प्लीज़ कुछ भी मत छोड़िएगा, हाँ थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, और एक बार में भर कर मत खाइएगा। चावल आप रोक सकते हो, या अगर रोटी नहीं खानी है तो सिर्फ चावल खाइए, या फिर सिर्फ रोटी खाइए, दोनों चीज़ें साथ में मत खाइएगा। लिक्विड डाइट लीजिए, थोड़ा सा मैदा, वाइट चीज़ें कम कर सकते हैं, जैसे आप शुगर बंद कर सकते हैं, मैदे की चीज़ें बंद कर सकते हैं, ब्रेड वगैरह ये सब चीज़ें बंद कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा करनी है आपको, कोशिश करना है पूरी, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और मैं नहीं कर रही हूँ, आजकल मैं बहुत ललचा जाती हूँ, और जो मौसम चल रहा है उसमें कुछ भी देख के। आई थिंक यू शुड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जस्ट अननोन, आई थिंक यू शुड चेक योर हीमोग्लोबिन। मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है, मेरी स्किन का कलर भी थोड़ा पेल है, एक
गेहुआ वाइट या बहुत सारे टोन स्किन टोन होते हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा सा पेल है, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत पहले से नोटिस कर रही हूँ। मैं मेरी सिस्टर्स बैठते थे तो, या हम लोग की जो पिक आती है उसमें हल्का सा पेल आता है, चाहे मेरा हीमोग्लोबिन 11 और 12 भी हो तो भी। तो वो चीज़ मैंने बता दी है। बाकी जो क्वेश्चंस मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ वो मैं नहीं दे रही हूँ। ब्यूटी परवीन का ये क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर है रेड एंड ब्लैक। आपका हॉबी? मेरा हॉबी है एक्सरसाइज करना और एक्सरसाइज करना और खाना और एक्सरसाइज करना और खाना। जस्ट जोकिंग। मेरा हॉबी है खाना बनाना, मुझे बहुत पसंद है। नई नई चीज़ें ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है, और चीज़ों को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है। और हाँ जी, आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड है जंक फूड। मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है, जिसमें मैं चिकन खाती हूँ। और वैसे मुझे सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जो दाल मैं खा लेती हूँ, जस्ट खाना जब बनता है तो मेरे लिए सब्ज़ी ज़रूर बनती है, या मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। शोभा शोभा, हाय नुपुर, हाउ आर यू डियर, हाउ इज़ योर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो योर लिटिल स्टार भांजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी अभी ठीक है, और विवान भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। नई नई चीज़ें सीख रहा है आजकल, बहुत शैतानी कर रहा है, बस हम लोग उसको देखकर हंसते ही रहते हैं। कोमल सिन्हा, मैं चाहती तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना भी देती, लेकिन मैं देना चाहती हूँ। वाई आर यू आस्किंग अबाउट डोनेशन एंड स्टार्टेड ईटिंग स्लेट आइटम्स फॉर अर्निंग जॉब? कि तुम तो पोस्ट ग्रेजुएट नेट इन सोशियोलॉजी हो, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही? किसको मिल रही है जॉब? जिसको जॉब मिल रही है वो मुझे बता दो। आपको सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जितने जो टीचर्स थे उनको भी स्कूल और कॉलेजेस ने कुछ छांट दिया है, हटा दिया है। मैं कहूँ कि क्योंकि कुछ लोग आजकल फ़ीस भी नहीं देते हैं, तो वो सैलरी नहीं बन पा रही है। स्कूल वालों के पास पैसा आता है बस, लेकिन ये है कि एक नाटक है उनका भी। और प्राइवेट में अगर मैं कहूँ एडहॉक पे, तो कोई किसी को नहीं रख रहा है पढ़ाने के लिए, और पढ़ा के रख के किसको पढ़ाएंगे जब स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन करने का मतलब ही क्या है? आप चाहे कितने भी एजुकेटेड हो, इस टाइम पे जॉब ढूंढना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और नेट इन सोशियोलॉजी कुछ भी करके आप कोई भी कुछ भी कर लोगे, ऐसा कोई हुआ नहीं है कि यहाँ पे आपको जॉब लगी जानी है। मुझसे भी बहुत ही एजुकेटेड लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, मुझे पता है। और रही बात डोनेशन की, तो डोनेशन मैंने अपनी सिस्टर के लिए बोला था। ओके, मेरी सिस्टर मैरिड थी, और उसके ऐसा नहीं है कि ठीक चल रहा था, उसके हस्बैंड सब संभाल रहे थे। उन्होंने बहुत बहुत ही ज़्यादा लोन ले रखा था, और कुछ बोरोइंग्स थी उनकी। अ, वो इस तरह से, हम किसी को नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता मेरी लाइफ कितनी है। वो भी यही सोच रहे थे नहीं सब ठीक रहेगा, और अचानक से ऐसी बात हुई, वो चले गए छोड़कर। मेरी सिस्टर के हाथ खाली हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो भी वेल एजुकेटेड है, लेकिन तुरंत के लिए उसको कुछ हेल्प चाहिए थी। लाइक आप कि कोई डूब रहा होता है, उसको आपको बचाना होता है ना, तो ऐसा नहीं है जब आप उसको बचा लोगे ना, तो फिर वो तो आगे की ज़िंदगी अपनी खुद देखेगा ही। लेकिन हमको एक लाइक डूबते हुए को बचाना था, तो मैंने ये डोनेशन उसी के लिए था, कीटो। और मैंने ऐसा कोई भीख नहीं मांगी थी। मैंने ये कहा था जिसकी मर्ज़ी हो वो करे, जिसकी मर्ज़ी नहीं हो वो ना करे। दैट्स इट। ये वर्ड ऑफ हैप्पीनेस से ये क्वेश्चन है, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने बता दी है कि नेट सोशियोलॉजी से है, मेरा एमए है सोशियोलॉजी से। और डेली रूटीन योगा की वीडियो, मैं योगा नहीं करती हूँ ज़्यादा, मैं योगा कम करती हूँ। और वो फ़ोटो पर मुझे कमेंट मेरी आया था कि योगा करते समय फ़ोटो नहीं क्लिक करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो फ़ोटो मैंने नहीं क्लिक करी है, मैं बैठी जस्ट यूँ ही ऐसे ही एक्सरसाइज करके बैठ गई थी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, और मेरी सिस्टर ने सामने से क्लिक कर ली, मुझे पता भी नहीं था।
तो मैं योगा नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करती हूँ, लाइक कार्डियो करती हूँ और चेस्ट बैक सारी मसल्स जितनी भी होती हैं हमारी बॉडी की, वो सारी मसल्स की एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी, मुझे कमेंट करिएगा इसके लिए। योर परसेंटेज इन 10th and 12th? ममता गुलास गोलस, सॉरी, योर परसेंटेज इन 10th और एंड 12th? परसेंटेज तो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन हाँ 12th मैंने ये बताया है कि मुझे बचपन से अस्थमा है, तो मेरी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। साइंस से मुझे अपना स्ट्रीम आर्ट करना पड़ा, इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मैं कभी बताऊंगी बैठकर अपने बारे में तो शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना कुछ हुआ है मेरे साथ। और कुछ बहुत ही कड़वी यादें हैं जिनको सोचकर मुझे आज भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस इतना बोलूँगी कि 10th में मेरी सेकंड थी डिवीज़न, और इंटर में मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो मेरी फ़र्स्ट थी। इंटर में मैं अपनी क्लास की मॉनिटर थी। इतना ही बताऊँगी। मोनिता आहूजा, दीदी आप जब क्रंच वीडियो बनाते हो तो आपके फादर आपको कुछ नहीं बोलते हैं? बोलते थे। क्रंच वीडियो देख के आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स आपको क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कुछ नहीं बोलते। क्या बोलेंगे रिलेटिव्स? मैं किसी से इतना मतलब ही नहीं रखती हूँ। और रही बात फादर की, तो नहीं, वो फादर मेरे रिटायर होने के बाद इतना कुछ नहीं, वो अपना अलग ही मगन रहते हैं, तो समटाइम्स उनको पता भी नहीं होता, लेकिन मेरी मम्मी को सब कुछ पता होता है मेरे बारे में। ये क्वेश्चन है नॉलेज हब, आप जो अभी वीडियो बनाते हैं उस पर ग्रीन डॉलर आता है या येलो? उस पर ग्रीन आता है। इंडियन पी, आप कितने बजे उठकर योगा करते हो? मैं सुबह योगा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि विवान है यहाँ पर, और विवान का काम करना होता है, उसकी मसाज वगैरह करनी होती है, और भी कुछ काम होते हैं, तो मैं नहीं निकाल पाती टाइम। जब विवान नहीं होता है उस टाइम पे मैं सुबह ही करती हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा सुबह नहीं करती हूँ। उठती ज़रूर हूँ सुबह, लेकिन फिर मैं वही 8:30 स्टार्ट करती हूँ। 8:30 मेरा 1 आवर से लेके 1 आवर 30 मिनट तक का वर्कआउट होता है, इतना मुझे टाइम लग जाता है। और अभी मैं इवनिंग में कर रही हूँ। नया शाह का क्वेश्चन है योर बर्थ डेट। मेरा बर्थ डेट है 24 अगस्त, जो कि आने वाला है। डायरी ऑफ नाइटमेयर्स 009, डू यू वॉच के ड्रामाज एंड प्लीज़ टेक माई नेम वंस? महनूर सिद्दीकी, हाय महनूर। के ड्रामा सारे नहीं देखती हूँ। अगर ये क्वेश्चन वही है जो मैं समझ रही हूँ, तो अभी मैंने बॉयज़ ओवर फ्लावर्स देखना स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे वो। काफ़ी एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं। सीज़न 1 ही है अभी उसका, तो मज़ा आ रहा है उसको देख के। बाकी मैं हाँ नेटफ्लिक्स पे ही देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। टीवी देखने को उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भाई के रूम में लगा है और उस रूम में थोड़ा अवॉइड करते हैं जाना, क्योंकि उसका काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो नेटफ्लिक्स में ही देखते हैं। और हाँ, ये सीरियल बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं ज़रूर देख रही हूँ, और अगर और भी कोई अच्छा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी देखूँगी। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। होप के आप सेटिस्फाइड हुए हों, मैंने कोशिश तो पूरी करी है। बाकी कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी अच्छी हूँ, मैं बहुत इस टाइम पे ठीक हूँ, लेकिन रिकवर कर रही हूँ, और अभी प्रॉब्लम है कुछ अंदर जिसको मुझे दिखाना है। बाकी एग्ज़ाम्स की बात अगर मैं बताऊँ, तो ये मैं अपने साइड से बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम इस मंथ में मेरे 2 या 3 एग्ज़ाम हैं। दैन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मे बी दिसंबर में भी डेट अगर आ जाती है तो लगातार हैं। तो थोड़ा-सा अभी मैं बिज़ी हूँ, तो फ़िलहाल बताइएगा आज का मेरा लुक। और बहुत मेहनत करी है, और विवान बहुत परेशान कर रहा था मुझे, लेकिन मैंने कोशिश करी है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।